प्रत्येक जगह रावण है, जो बुरी आदत लेकर के घूम रहा है। रावण कौन है? मान ही मात, मान ही मात, पिता नहीं देवा, साधु न पह करवा सेवा, साधु न संग करवा मान ही मात, पिता नहीं सेवा, मान ही मात, पिता नहीं सेवा, साधु न संग करवा सेवा, साधु न संग करवा मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु संग करवावै सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सम जानहु प्राणी। तो माँ बाप का कहना ना माने। पापा चिल रहा है, बेटा पानी लेके आ, और बेटा पबजी में लगा हुआ है, फेसबुक में लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। अब पापा जी ले लो ना थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा बिजी हूँ, फ्रेंड सर्किल में चैट चल रही है। ये समाज के रावण है। बूढ़ा बाप चारपाई पे पड़ा, एक लोटा जल के लिए तरस रहा है और खुद लगा पड़ा है चैटिंग में, और फिर बोलता है बहुत बड़े पुजारी हैं, और फिर फेसबुक पे चिल्लाता है हिंदू धर्म की रक्षा हो। माय डियर, थोड़ा सा कभी कभी कागजी ज्ञान से दूर हो जाया करो, कभी कभी सेल्फ सोचा करो, खुद से सोचा करो, कैसे कल्याण होगा जीवन में। ये समाज के रावण है। पूतना राक्षसी कहते ना उसे, कहते कि नहीं कहते? काम क्या करती थी? 3-3 साल के, 1-1 साल के, 2-2 साल के बच्चों को मारती थी। यही तो काम था ना? बोलो ना, इसके अलावा भी कोई काम था क्या? द्वापर की पूतना इसलिए राक्षसी थी कि वो बच्चों को मारती थी। आज समाज में लिंग मात्र के भेद से, डॉक्टर से पूछा बेटा हो गया बेटी? डॉक्टर ने कहा बेटी, पेट के अंदर ही बेटी नाम सुनते ही भ्रूण हत्या कर दी, क्या वो पूतना से कम है? बोलो ना। अरे पूतना उनसे लाख गुना अच्छी थी, कम से कम बच्चों को बाहर तो आने देती थी। वो तो समाज की इतनी निकृष्ट पूतना है कि उनसे गंदा कोई नहीं। आप अपने बीच में सोचा करो। आप रामायण के रावण को मत खोजो, आप महाभारत के दुर्योधन को मत खोजो, आप अपने अंदर झांक करके देखो, आप अपने समाज में झांक करके देखो। उनसे गंदे और उनसे गिरे हुए लोग यहीं पर मिल जाएंगे, और फिर वो धर्म का चोला पहनकर कहते कि हम धर्मात्मा हैं। धर्म उसे नहीं, धृति क्षमा दमोस्तेयम, जो इंद्रिय दमन करना जानता है वो धर्मवान है। चौथा लक्षण है अस्तेय, चोरी न करना। 5वां लक्षण है पवित्रता धर्म की। 2 प्रकार की पवित्रता होती है, एक तन की पवित्रता और एक मन की पवित्रता। तन की पवित्रता तो खत्म हो रही है। हमारे जो रसोई घर, जिसमें सबसे पहले धर्म की शुरुआत होती है, चप्पल पहन के घुस रहे हम, कुछ भी उनसे काट पीट के कुछ भी बन रहा है। धर्म की सबसे पहली शुरुआत, माताओं ध्यान देना, धर्म की सबसे पहली शुरुआत आपकी रसोई घर से होनी चाहिए। आपकी रसोई में कैसा भोजन बन रहा है, ये बहुत डिपेंड करता है धर्मात्मा होने पर। कहीं ऐसा भोजन तो नहीं जो अहिंसा से बन रहा हो, हिंसात्मक बन रहा हो। कहीं ऐसा भोजन तो नहीं जिसमें किसी की हाय लगी है, ऐसी चीजें तो नहीं बन रही। आजकल का आदमी बोलता है महाराज जी बहुत बड़े भगत है, प्याज लहसुन नहीं खाते और घूस खूब खाता है। क्या प्याज लहसुन नहीं खाते और घूस भर भर के, हाँ 2 पेटी पहुंचा देना। ऐसे धन से बना हुआ भोजन तुम्हारा शरीर तो थोड़ा गोरा कर सकता है, थोड़ा मेंटेन, काजू खाओगे थोड़ा सा हो सकते हो, पर तुम ठाकुर जी के पास जब जाओगे तो क्या गवाही दोगे कि हमने ऐसा भोजन किया। आपकी रसोई शुद्ध होनी चाहिए, आपकी रसोई में शुद्ध भोजन। माताओं जब भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भजन करते हुए, गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए, क्या जाता है?
थोड़ा सा बैठे रसोई में ठाकुर जी का गीत गा दिया, वो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। पर आजकल तो भोजन बन रहा है और 2 हेडफोन लगा लिए और कच्चा बादाम सुन रही है आजकल की मम्मी। वो सुन रही है, वो भोजन बन रहा, पकौड़ी तल रही है ऐसे, और कान में लगा है वो पल पल न माने टिंकू जिया। अब टिंकू ही मानेगा, ठाकुर जी का प्रसाद थोड़ी ना बनेगा। भोजन बनाओ तो राम राम करते हुए, गीत गाते हुए, धर्म की शुरुआत है। यहां से धर्म शुरू होता है, केवल फेसबुक और ट्विटर पे नारेबाजी से नहीं, ये धर्म की शुरुआत। तन से पवित्र बनो, शरीर पवित्र रखो और मन से पवित्र बनो। आजकल कोई तन के पवित्र बहुत मिल जाएंगे पर मन से हजारों गंदे पड़े हुए हैं। सामने कुछ नहीं बोलेगा, तुम अगर उसको गाली दे रहे हो, राजनीति में है या कहीं, सामने नहीं बोलेगा, अंदर ही चल रहा है, मौका आएगा तब तुझे बताऊंगा। अंदर से गंदगी, यार टान माने दो तब तुझे देख लूंगा। ऐसे लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये भी धर्मात्मा नहीं है। धरती क्षमा दमोस्तेयम। धर्मात्मा कौन है? जिसके पास क्षमा है, धैर्य है, दमन है, अस्तेय है, पवित्रता है, इंद्रिय निग्रह है, और उसके बाद में एक बड़ा विषय है धीर विद्या, जो सत्य बोलता है, जो अक्रोधी है, जिसको क्रोध नहीं आता है। और एक बड़ा विषय है धीर विद्या। धीर माने विवेक, सब बातों का विवेक रखना कि ये सत्य भी कहां बोलना और कहां नहीं, इस बात का ज्ञान होना भी धर्मात्मा कहलाता है। अब मान लो आप सत्य बोलने की बात व्यासपीठ से सुने और कोई डाकू आप आके चाकू लगा दे और बोले हाँ भाई बताओ तिजोरी कहाँ रखी है, तो बोलो पंडित जी ने बताया था, तो सत्य बोलो। हाँ? तो वहां पर कैसे ध्यान रखना है? इन सब बातों का विवेक, क्या उचित है क्या अनुचित है। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म सम्मत तो है पर उससे समाज में बहुत बड़ी क्षति हो रही है, ऐसा कार्य करना भी धर्म नहीं कहलाता है। आप यह भी देखिए कि धर्म तो है पर इसमें समाज का नुकसान है। इस बात का विवेक, यही विवेक तो खो गया है।